सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट जूनियर सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड सिलेबस है, उनकी रिकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस जो पार्ट्स हैं हमारे, हमने ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, यानी कि 64 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसके जो प्रीवियस पार्ट्स होंगे इस लेक्चर के, वो भी आप इजीली वॉच कर पाओगे। तो चलिए, मैं एक एक करके कोई क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे। आप इनको एज ए प्रैक्टिस बेस्ड भी ले सकते हो। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो भी फाइनेंस अकाउंटेंट के यहाँ पे एस्पायरेंट्स है, मैं आपको बता दूं, हमारा एफए का जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, उसका हमने सेक्शन मॉक रेडी कर दिया था। उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एफए जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीएनके, उसका 30 मार्क्स का जो सेक्शनल टेस्ट है वो हमने अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे उसको कंडक्ट करो। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट आपको प्ले नहीं करनी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। इनमें से कौन सी एक ऐसी डिजीजेज है जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है? क्या वो लाइक्यूमिया है, हेपेटाइटिस है, कलर ब्लाइंडनेस है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है? अगर आपने इसका आंसर मार्क कर लिया तो अच्छी बात है। तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है वो आपका सी है। तो वीडियो को पास करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नोन एज अ सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स। कौन से सेल्स को सुसाइड बैग ऑफ सेल्स बोला जाता है? राइबोसोम्स को बोला जाता है, गोल्गी बॉडीज को बोला जाता है, लाइसोसोम्स को बोला जाता है, फिर न्यूक्लाई को बोला जाता है? तो दोस्तों, उनको बोला जाता है, राइट ऑप्शन इज अगेन सी ऑप्शन, लाइसोसोम्स। देखिए, कल रात को भी हम 9 बजे लेक्चर ले आते, तो एक्चुअली हुआ क्या कि JKPSI की नोटिफिकेशन आ गई, जिसमें 800 पोस्ट उन्होंने अनाउंस कर दी। तो उस पर वीडियो बनाई, तो इसलिए हमने रात को लेक्चर अपलोड नहीं किया, क्योंकि एक दिन करेंगे इसमें डिस्कशन। JKP जो SI का है, तो संडे को ही लाइव सेशन पे करेंगे, ठीक है ना। एक बार FA हो जाए का एग्ज़ाम हो जाए, SI का एग्ज़ाम हो जाए, इनका फाइनेंस वालों का, यूनियन सुपरवाइज़र का हो जाए, फिर उसके बाद इनका जो सिलेबस है वो आउट हो जाए JKPSI का। देखिए, अभी से कुछ लोग हैं जो वो अपनी कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर करने नहीं करने का तरीका यही है हमारा, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी JKSSB, ठीक है। तो JKP तो नहीं करेगी जो कि एक बहुत सारे टॉपिक डाल देगी तो इनमें से क्वेश्चन पूछेगी, तो ऐसा नहीं है। टॉपिक आपके लिमिटेड होंगे, जो कि JKSSB ऑलरेडी बता चुकी है। आज से 4 से 5 कंपोनेंट आपके होने हैं। कंप्यूटर आपका होगा, रीजनिंग होगी आपकी, मैथ होगा, और जनरल अवेयरनेस भी होगा, ठीक है। और भी एक आधा कंपोनेंट होगा, वो चलो उसी टाइम देखेंगे। उस टाइम उन्होंने मोटा मोटा बताया था, तो चलो इस बार अब डिटेल सिलेबस आएगा। जैसे ही सिलेबस आएगा तो हम आपको बता देंगे। देखिए, JKSSB की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं, अगर आपको हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती है, तो उसको ज़रूर क्लिक करके देखा करो, क्योंकि JKSSB डे बाई डे नोटिफिकेशन निकाल रही है। फिर बच्चे पीछे रहते हैं कि सर ये क्या हुआ, कब कैसे हो गया, कोई पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? देखिए, यहाँ से ओमनीमोरस और कार्निवोरस यहाँ से बाहर हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इज हर्बीवोरस। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड। देखिए, जब हम कोई बॉडी में एक फूड्स लेते हैं, यानी कि खाना लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या डाइजेशन बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे, या फिर एजेशन बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं गाइस इंजेशन। ओके, इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन। तो ये सारा कुछ एक सर्कुलर है। मैं अगर बात करूँगा तो न्यूट्रिएंट से ये टॉपिक का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है the process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into smaller water soluble molecule is called। देखिए, जब हम फूड्स लेते हैं, मुंह में डालते हैं, देखिए, तो उसको क्या कहते हैं? हम चबाते हैं। जब उसको ब्रेक डाउन होता है एक स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ठीक है, स्मॉल स्मॉल पीसेस में जब फूड हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके।
तो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपसे, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज कैरिड बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, तो आपने स्टोमेटा देखा ही है, इस तरह से लीव्स के अंदर होता है जो, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो राइट ऑप्शन इसका है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कि स्टोमेटा है जो फंक्शन कंटेन करता है थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, एनसीईआरटी बेस्ड का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, यस दे आर ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को इनकी ज़रूरत रहती है, ठीक है। ऑटो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक, जब इनको खाना बनाना होता है, CO2 की ज़रूरत रहती है, H2O की रहती है, क्लोरोफिल रहती है, सनलाइट भी इनको चाहिए होती है। तो कुछ ऐसे हमारे जो ऑटोट्रॉपिक्स भी चीज़ें हैं जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं रहती है, जो कि डीप ओशियंस के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफ। इनमें से एग्जाम्पल क्या है ऑटोट्रॉफ की, मशरूम की है, अमीबा या फिर पैरामीशियम। अमीबा तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा तो सभी ने पढ़ा होता है, क्योंकि ये जो फूड्स होता है उसको लेता है किसके, सीडोपेडिया, सीडोपेडिया से जो होती हैं उनके थ्रू ये अपना लेता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफ यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो है आपका ग्रॉस, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफ की यहाँ पे ग्रॉस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ की यहाँ पे कौन सी एग्जांपल है, ये तो ऑटोट्रॉफ की आ गई, ठीक है। सेप्रोट्रॉफ की यहाँ पे एग्जांपल है जो आपकी मशरूम है, ठीक है। मशरूम जो है एग्जांपल ऑफ सेप्रोट्रॉफ, ओके। उसके बाद आता है फ्लोइंग इज ए पैरासाइट। इनमें से कौन सा जो एक पैरासाइट है, ठीक है। पैरासाइट यीस्ट, ओमोबिया, लीच या अर्थवर्म। तो पैरासाइट की जो क्योंकि बेस्ट एग्जांपल है वो आपकी है लीच, ठीक है। लीच है जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है किसकी, पैरासाइट, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इंटर प्लांट टिश्यू थ्रू स्टोमेटा। कौन सा इनमें से जो एक सब्सटेंस है जो इंटर करता है प्लांट्स में थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट्स में इंटर करता है, प्लांट टिश्यू में इंटर करता है थ्रू स्टोमेटा के, तो वो क्या वाटर है, नाइट्रेट है, आयरन है या फिर CO2 है। तो राइट ऑप्शन इज आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट टू मेक एन इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा जो प्लांट्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को, ठीक है। आपने कभी सुना है जो प्लांट्स हैं वो टेक लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट को लेते हैं टू मेक एन इंटरमीडिएट वाई फॉर फोटोसिंथेसिस। वो कौन सा प्लांट्स है, वो है आपका कैक्टस, ठीक है। मैंगो का नहीं, ग्रास का नहीं, कॉटन का नहीं, ठीक है। ये आपका है कैक्टस जो कि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये सर हमें स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम 10th में ही पढ़ते थे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका स्टार्च में, ठीक है। स्टार्च में ये कन्वर्ट हो जाता है, ओके। आफ्टर फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। उसके बाद है डू एनिमल्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग। जो एनिमल्स होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, क्या वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं या फिर ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं। तो वो करते हैं आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है एंट्री ऑफ विच सब्सटेंस इन द गॉड सेल ओपन द स्टोमेटा। किस चीज़ की एंट्री की वजह से जो इंटर करता है जिसमें स्टोमेटा ओपन होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, इंटर विच सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस इंटर करेगा गॉड सेल के अंदर जिसमें स्टोमेटा ओपन होगा, तो वो करेगा आपका H2O यानी कि वाटर, ओके। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द रोल ऑफ KOH। KOH का क्या रोल है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस का, एब्जॉर्बेशन ऑफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इज द राइट ऑप्शन, ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस मैं आपको ट्राई करूंगा कि कुछ और MCQs आपको करवाऊं जिसमें 10 to 20 क्वेश्चन कराऊंगे। 100 जैसे MCQs हो जाएगा मैं आपको इसकी बायोलॉजी सेक्शन की PDF प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसी तरह की PDF आपको मिलती रहेंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और मैं एक स्ट्रैटेजी बेस पे वीडियोस लाएंगे हम। चलिए ओके गाइस, बाय बाय, टेक।